पिछले व्याख्यान में हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की रूप सिद्धियों का वर्णन किया था। आज हम मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की रूप सिद्धियों के बारे में आपको बताएंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है भविष्यसि। भविष्यसि में भू धातु है, लट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन है और परस्मैही पदी है। लट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट बनता है। टिप्तशी आदि सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट के स्थान पर शिप प्रत्यय होकर भू प्लस शिप बना। हलन्त्यम सूत्र से शिप में से पैकार की इत संज्ञा, तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक पैकार का लोप होकर के भू प्लस सी बना। श्य ताशी ही लह लुटोह सूत्र से सी प्रत्यय को शे का आगम हो गया तो भू प्लस शे प्लस शी बना। आर धातु कम शेष है, सूत्र से शे की आर धातुक संज्ञा होती है। आर धातुक संज्ञा जब हो जाती है तो आर धातुक का शेड वाला आदेश सूत्र से आर धातुक संज्ञक को इट का आगम होता है। यानी कि जहाँ आर धातुक संज्ञा हुई है उसके आगे इट आ जाता है तो भू प्लस इट प्लस शे प्लस शी बना। हलंतम सूत्र से है इट में से टैकार की इत संज्ञा, तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप होकर के भू प्लस ई प्लस शे प्लस शी रूप बनता है। सार्वधातु कहा आर धातु कयो सूत्र से भू धातु के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस ई प्लस शे प्लस शी रूप बनता है। एचो वायाव सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश होकर के भय प्लस अव प्लस ई प्लस शे प्लस सी रूप बना। तब आदेश प्रत्ययो सूत्र से दंत्य शेकार को मूर्धन्य शेकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शे प्लस शी अर्थात भविष्यसि रूप बनता है। इस प्रकार हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का भविष्यसि रूप सिद्ध हो जाता है। इससे आगे आता है भविष्यतः। यह रूप भू धातु है, इसमें लट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष द्विवचन है और परस्मैही पदी। लट से सूत्र से भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट बना। हलंत्यम सूत्र से है लट में से टैकार की इत संज्ञा, तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप होकर के भू प्लस ल रूप बनता है। तिप्तशी आदि सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर थस प्रत्यय होकर के भू प्लस थस बना। शेताशी ही लह लुटोह सूत्र से धातु के आगे शे आगम होकर के भू प्लस शे प्लस थस रूप बना। तब आर धातु कम शेष है सूत्र से शे की आर धातुक संज्ञा होती है। आर धातुक संज्ञा जब हो जाती है
तो आर्धातुक का शेड बलादेश सूत्र से आर्धातुक संज्ञक को इट का आगम होकर के भू प्लस इट प्लस श प्लस तस रूप बना। तब हलंतम सूत्र से इट में से टैकार की इत संज्ञा, तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप होकर के भू प्लस ई प्लस श प्लस थस बनता है। तब सार्वधातुक हो आर्धातुक हो सूत्र से भू के अंत्य ऊ के स्थान पर गुण ओ आदेश हो जाता है। तब भय प्लस ओ प्लस श प्लस थस रूप बना। एचो वायव सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस श प्लस थस बनता है। ये स्थिति जब बन जाती है तो से सजुसोरु सूत्र से अंत्य शेकार को रू आदेश अर्थात थस में से शेकार को रू आदेश हो जाता है। तब भय प्लस अ प्लस ई प्लस श प्लस थ प्लस रू रूप बना। उपदेशी ही अज अनुनाशक इत सूत्र से रैकारो उत्तरवर्ती ही ऊकार की इत संज्ञा, तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक ऊकार का लोप होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस श प्लस थ प्लस र स्थिति बनती है। तब विरामो अपसानम सूत्र से रैकार की अपसान संज्ञा, क्योंकि वह रैकार अंतिम वर्ण होने के कारण उसकी अपसान संज्ञा हो जाती है। अपसान संज्ञा नहीं होती तो उस रैकार का भी लोप हो जाता, इसलिए उसकी अपसान संज्ञा हो गई। अपसान संज्ञा जब हो जाती है तो खर वसानियों विसर्जनीय सूत्र से रे के स्थान पर विसर्ग आदेश हो करके भय प्लस अ प्लस ई प्लस श प्लस थ प्लस विसर्ग स्थिति बनती है। आदेश प्रत्यय सूत्र से है दंत्य शेकार को मूर्धन्य शेकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस श प्लस थ प्लस विसर्ग अर्थात भविष्यतः रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मध्यम पुरुष द्विवचन का यह रूप भविष्यत सिद्ध हो जाता है। मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप है वह भविष्यतः, भविष्यत भूधातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष बहुवचन है और परस में ही पद है। लट से सूत्र से भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट बनता है। हलंत्यम सूत्र से है लट में से टैकार की इत संज्ञा, तस्य है लोप है सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप होकर के भू प्लस ल स्थिति बनती है। तिप्तच्छी आदि सूत्र से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर थ प्रत्यय होकर के भू प्लस थ बना। श्य ताशी ही लुटो हो सूत्र से धातु के आगे श प्रत्यय का आगम होता है, तब भू प्लस श प्लस थ रूप बनता है। आर्धातुकम शेष है सूत्र से शे की आर्धातुक संज्ञा होती है। आर्धातुक संज्ञा जब होती है तो आर्धातुक का शेड वलादेह सूत्र से आर्धातुक संज्ञक को इट का आगम होता है, तब भू प्लस इट प्लस श प्लस थ रूप बना। हलंतम सूत्र से है इट में से टैकार की इत संज्ञा, तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप हो करके भू प्लस ई प्लस श प्लस थ बना।
सार्वधातुकः आर्धातुकयोः सूत्र से भू के अन्त्य उ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस ई प्लस शय प्लस थ बनता है। एचो अवायव सूत्र से ओ के स्थान पर अवादेश होता है, तब भय प्लस अब प्लस ई प्लस शय प्लस थ बना। और आदेश प्रत्यय सूत्र से दंत्य शयकार को मूर्धन्य शयकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शय प्लस थ अर्थात भविष्यत रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आज हमने मध्यम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन की रूप सिद्धियों के बारे में आपको किस प्रकार से रूप सिद्धि होती है उसका हमने यहाँ विस्तार से वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त।